सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज की हम हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज में लेक्चर नंबर 13 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम हमारे आज पीएम और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 72 से लेकर 78 तक के आर्टिकल्स के बारे में। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। सो देखिए, जो पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आर्टिकल है, उनको जानने से पहले हम एक बार जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर है, उसका आर्टिकल नंबर 72 उनको एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। जो पार्डनिंग पावर है हमारी, उनके एक बार बारे में जानते हुए एक बार चलते हैं। सो बेसिकली देखिए, जो आर्टिकल 72 है, उसके अंदर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट दी गई है, जो कहती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। उनके अंदर या मतलब उनके जो पद है उसके अंदर ऐसी मतलब शक्ति या उसको ऐसी पावर दी गई है, जिसके तहत वो किसी भी डेथ सेंटेंस को उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं, मतलब माफ कर सकते हैं उनकी डेथ सेंटेंस को। साथ ही साथ जो आर्टिकल 161 है, उसके अंदर हमारे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर दी गई है, जो कि कहती है कि गवर्नर भी हमारी पार्डनिंग पावर रखते हैं। मगर देखिए, जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, उनके दोनों के पास में ही पार्डनिंग पावर है, मगर उसमें कुछ डिफरेंस जरूर है। जैसे कि जो हमारे गवर्नर है, वो जो डेथ सेंटेंस है उसको पार्डन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं मार्शल लॉ। तो ये मेन मेन डिफरेंस है हमारे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में। सो बेसिकली हमने जान लिया हमारे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो चलिए हम जानते हैं अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आर्टिकल है 74 to 78। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर्स है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी तरह से हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो चीफ मिनिस्टर है, उनके दोनों के आर्टिकल सबने साथ साथ में लेकर चलेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल तो हो गए 74 से शुरू, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि चीफ मिनिस्टर के आर्टिकल होते हैं हमारे 163 से शुरू। और ये एज इट इज 74 से जो चल रहे हैं, उसी के तहत हमारे 163 के इसी सीरीज में चलते चलेंगे। तो चलिए हम दोनों को ही जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 74 है, उसका सब क्लोज 1 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो हमारा एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। सेम बात हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के 163 सब क्लोज 1 में दी गई है। बस फर्क ये है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अंदर चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर को एडवाइस करेगा। भाई ठीक है, 74 सब क्लोज 1 में बात की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। सेम आर्टिकल 163 सब क्लोज 1 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एड एंड एडवाइस करेंगे हमारे गवर्नर को। वहीं आर्टिकल 74 का सब क्लोज 2 कहता है कि क्या एडवाइस दी जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को। वहीं आर्टिकल 163 का सब क्लोज 2 कहता है कि क्या एडवाइस दी गवर्नर को, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा। भाई देखिए, ये एज इट इज चल रही है। जैसे कि 74 है, 74 का सब क्लोज 1 है, 74 का सब क्लोज 2 है। एज इट इज 163 का सब क्लोज 1 है और 163 का सब क्लोज 2 है। इसी तरह से जो हमारा आर्टिकल 75 है, उसी के जो सेम एज इट इज चलता है हमारा आर्टिकल 164। तो चलिए हम हमारे आर्टिकल 75 को जानने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली जो आर्टिकल 75 है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ये प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आर्टिकल है 74 to 78, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम अगर किसी आर्टिकल को मान सकते हैं तो वो हमारा आर्टिकल 75 है। सो इसके बेसिक जो फर्स्ट सब क्लोज आर्टिकल 75 का, उसके अंदर हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताया गया है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है हमारी, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट जो सब क्लोज 1 का
फर्दर सब क्लोज ए बनाया गया है, उसके अंदर हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो हमारे पीएम है उनकी स्ट्रेंथ को मतलब इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो इसको मेनली जो 15% है हमारे जो रिस्पेक्टिव हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसके तहत है इसको 15% तक डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ सब क्लोज बी के अंदर जो मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि डिफेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है। ये हुआ हमारा आर्टिकल 75 का ए का सब क्लोज, मतलब दोनों सब क्लोज हो गए पहले आर्टिकल के 75 के। इसके बाद हम आर्टिकल 75 सब क्लोज 2 को अगर जाने तो ये कहता है मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। भाई जो प्रेसिडेंट है उसके प्लेजर के ऊपर हमारे जो मिनिस्टर्स है वो सर्व करते हैं, वो हमारे कार्यभार संभालते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट की बात करें आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 की, तो इसमें हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के साथ। एंड आर्टिकल 75 सब क्लोज 4 कहता है कि ओथ हमारी दिलाई जाएगी हर एक जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल 75 सब क्लोज 5, इसमें वो बात की गई है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं वो भी हमारे पीएम चुने जा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो हिस्ट्री में कई बार हमारे ऐसे पीएम को चुना भी गया है जो कि हमारे इधर मतलब किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, उनको बाद में विद इन 6 मंथ जो राज्यसभा की जो नॉमिनेशन है या पार्टिसिपेशन मतलब उनको मान्यता दिलाकर हमारे प्रेसिडेंट के नो सॉरी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पद पर रख लिया गया था। जैसे कि जो हमारे एच डी देवगौड़ा जी थे और जो हमारे इंदिरा गांधी जी थी उनको इसी प्रकार से राज्यसभा की मेंबरशिप दिलाकर प्राइम मिनिस्टर के पद पर कार्यभार संभाला गया था। सब क्लोज 6 की बात करें तो इसमें हमारी जो सैलरीज और अलाउंसेस की बात की गई है कि इसमें सैलरीज और अलाउंसेस हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। आर्टिकल 76 की बात करें तो आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का पद मेंशन किया गया है और आर्टिकल 165 के अंदर सेम एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेवल पर होता है उसका पद मेंशन है। आर्टिकल 77 के तहत हमारी बात की जाती है कि जो प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम जो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलेंगे, मतलब ऑफिशियली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी कंट्री का जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो उसी के जो नाम है जो प्रेसिडेंट के नाम है उनके ऊपर ही हमारे सारे काम होते हैं और साथ ही साथ ऑर्डर भी हमारे प्रेसिडेंट के नाम ही निकलते हैं। हर एक चीज़ों के हर एक मतलब जो प्रक्रिया है हर एक क्रिया है उनके ऑर्डर भी हमारे प्रेसिडेंट के नाम निकलते हैं। साथ ही साथ जो एलोकेशन ऑफ वर्क है भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का हर एक जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अलॉट करते हैं। एंड सेम जो स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पर है आर्टिकल 166 लिए हुए चलता है जो कि प्रेसिडेंट की जगह पर हमारे गवर्नर ये सारे काम करते हैं। भाई स्टेट लेवल पर जो गवर्नर के नाम पर सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के नाम पर सारे कार्य होते हैं। एंड लास्ट हमारा आज की सीरीज में आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 78। सो इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ड्यूटीज को मेंशन किया गया है। भी जैसे कि जो और ये इसमें एक बहुत ही मेन मतलब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या मतलब इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि इसको हमारे आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है इसके अंदर लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट भी कहा गया है जो कि हमारे कहा गया था पंडित नेहरू के द्वारा। और ये जो हमारे पीएम है वो एक्टिंग लिंकेज का काम करते हैं। भाई कैसे देखिए ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जो प्रेसिडेंट है इनके बीच में एक लिंक का काम करते हैं। सो आज देखिए हमने आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 78 तक के बारे में पूरी पूरी जानकारी जानने की कोशिश की है। सो एक बार हम इसका जो हमारे आज हमने लेक्चर कवर किया है उसको एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। चलिए एक बार शुरू करते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो हमने आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंदर हमारे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे जो आर्टिकल 74 है उसके सब क्लॉज 1 में भई बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। सब क्लॉज 2 में है कि क्या एडवाइस दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ आर्टिकल 75 में अपॉइंटिंग अथॉरिटी और जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम की जो स्ट्रेंथ होगी उसके बारे में मेंशन है। वही साथ ही साथ जो मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन उसको मेंशन किया गया आर्टिकल 74 75 में सॉरी। एंड इसी के अंदर सब क्लोज 2 में मिनिस्टर्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के। एंड सब क्लोज 3 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। साथ ही साथ फोर सब क्लोज 4 में ओथ दिलाई जाती है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। एंड सब क्लोज 5 में मेंशन है कि आउटसाइडर भी पीएम बन सकते हैं। भाई ज़रूरी है कि उनको 6 महीने के अंदर-अंदर ही जो हमारे राज्यसभा या लोकसभा है, उनकी मेंबरशिप लेनी होगी और ये हमारे पास्ट में बहुत बारी हुआ भी है। एंड सब क्लोज़ 6 में सैलरीज़ एंड अलाउंसेस मेंशन है हमारे। उसके बाद में 76 अटॉर्नी जनरल को मेंशन करता है। 77 में हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके नाम पर सारे जो कार्यभार है, वो हमारे हेल्ड किए जाते हैं, उसके बारे में मेंशन है। 78 हमारा ड्यूटीज़ ऑफ पीएम उसके बारे में बात करता है। एंड यही था हमने जो हमारे आज के लेक्चर में पढ़ा, जो कि कवर करता है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो होते हैं हमारे 74 से 78। एंड फर्दर जो स्टेट लेजिस्लेचर हमने इसके साथ में पढ़ा बिल्कुल एज़ इट इज़ वो चलते हैं, उसके आर्टिकल्स होते हैं हमारे 163 टू 167 तक के आर्टिकल्स। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल वाले लेक्चर में हम हमारे पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ गवर्नर के बारे में। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और मिलते हैं आपको ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। थैंक यू।